बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजनीति गर्मा गई। पटना के एक होटल में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव ने मिलकर महागठबंधन का पहला चुनावी संकल्प पत्र ईबीसी न्याय संकल्प पत्र जारी किया है। इस संकल्प पत्र में अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी से जुड़े 10 बड़े वादे किए गए, जिन्हें एनडीए और खासतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए सीधी चुनौती बताया जा रहा है। 2023 की जातिगत गणना रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में ईबीसी की आबादी 36.01% है, यानी ये राज्य की कुल जनसंख्या का 1/3 से भी ज्यादा बड़ा हिस्सा। लंबे समय से इस वर्ग को नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक माना जा रहा है। 2005 में सत्ता में आने के बाद नीतीश ने पंचायत और नगर निकायों में ईबीसी को 20% आरक्षण दिया था, जिससे उनका राजनीतिक आधार और भी मजबूत हुआ। महागठबंधन ने अब इस आधार को कमजोर करने की कोशिश शुरू कर दी। ईबीसी न्याय संकल्प में जो अहम प्रावधान शामिल किए गए, उनमें सबसे प्रमुख है पंचायत और नगर निकायों में आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% करना। इसके अलावा SC/ST की तर्ज पर ईबीसी अत्याचार निवारण अधिनियम लागू करने का ऐलान किया गया। संकल्प पत्र जारी करते हुए राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार को घेरा भी। उन्होंने कहा, मौजूदा सरकार ने अति पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया, वोट लिया और बाद में उपयोग कर फेंक दिया। हमारी गारंटी है कि ईबीसी न्याय संकल्प में किए गए सभी वादों पर अमल होगा। संकल्प पत्र में जारी 10 वादों की बात करें तो पहला है अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत तथा नगर निकाय में वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जाएगा। आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की सीमा बढ़ाने का विधानमंडल से पारित कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया में नॉट फाउंडेबल सुटेबल NFS जैसी अवधारणा को अवैध घोषित किया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग की सूची में अल्प या अति समावेशन से संबंधित सभी मामलों को एक कमेटी बनाकर निष्पादित किया जाएगा। अति पिछड़ा अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के सभी आवासीय भूमिहीनों को शहरी क्षेत्रों में 3 डिसमिल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डिसमिल आवासीय भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। यूपीए सरकार द्वारा पारित शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के तहत निजी विद्यालयों में नामांकन के लिए आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा अति पिछड़ा, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए निर्धारित किया जाएगा। 25 करोड़ तक के सरकारी ठेकों और आपूर्ति कार्यों में अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। संविधान की धारा 15(5) के अंतर्गत राज्य के सभी निजी शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए आरक्षण लागू किया जाएगा। आरक्षण की देखभाल के लिए उच्च अधिकार प्राप्त आरक्षण नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और जातियों की आरक्षण सूची में कोई भी परिवर्तन केवल विधानमंडल की अनुमति से ही संभव होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।